हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसा है ये धोलावीरा नगर और इसका अब तक का क्या इतिहास रहा है। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ के महाद्वीपों में एक खादी पर 100 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर फैला है। 1968 में जगतपति जोशी ने की थी खोज। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 विशाल नगरों में से एक धोलावीरा की भुज से दूरी 250 किलोमीटर है। यह वैश्विक धरोहर की यूनेस्को लिस्ट में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। 1990 से 2005 के बीच हुई खुदाई। पुरातत्वविद रविंदर सिंह बिष्ट की देखरेख में 1990 से 2005 के बीच स्थल की खुदाई हुई और पता चला कि धोलावीरा अपने पतन से 1500 वर्ष पहले 3000 BCE से 1800 BCE के बीच 1200 वर्षों तक वाणिज्यिक और विनिर्माण का केंद्र रहा था। इस ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद अवशेष धोलावीरा के उद्भव, उत्थान और पतन की गाथा बता रहे हैं। 10 सफेद निशानों का रहस्य। धोलावीरा की खुदाई में कई वस्तुएं प्राप्त हुई। गुजरात पर्यटन विभाग की वेबसाइट बताती है कि टेराकोटा से बने बर्तन, मनके, सोना और तांबे के आभूषण, मुहरे, मछली फंसाने का कांटा, जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियां, औजार, कलश और कुछ महत्वपूर्ण बर्तन मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यहाँ से जिप्सम के 10 बड़े पत्थर भी करीने से रखे मिले हुए हैं, जिनकी गुत्थी आज तक सुलझाई नहीं जा सकी है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्थल मोहनजोदाड़ो, गंग बेरीवाला और हड़प्पा अब पाकिस्तान में हैं, जबकि हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा भारत का दूसरा और सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। 47 हेक्टेयर में फैले धोलावीरा नगर चौकोर आकार में बसा था, जिसके 2 सिरे निकलते हैं दक्षिण के मानसागर और दक्षिण में मानहर की तरफ। भारत के अन्य ऐतिहासिक स्थलों से अलग है धोलावीरा। धोलावीरा की एक बड़ी खासियत ये भी है कि यह बिल्कुल खुले मैदान में है। यहाँ कभी किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा। इस लिहाज से भारत का दुर्लभ ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज के बाद ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक संग्रहालय बना दिया। बेहतरीन था धोलावीरा का वाटर और ड्रेनेज सिस्टम। यह जल संरक्षण और नाले की जबरदस्त व्यवस्था थी, जो प्राचीन विश्व की कुशलतम कारीगरी का एक नमूना है। नगर के बाहर से किलेबंदी की गई थी और अंदर 2 बड़े बड़े स्थल थे, जिनमें से एक का उपयोग त्योहारों के दौरान उत्सव मनाने के लिए जबकि दूसरे का बाजार सजाने के लिए होता था। आयात निर्यात था मुख्य व्यापार। धोलावीरा के लोगों का मुख्य व्यापार आयात निर्यात था। व्यापारी मौजूदा राजस्थान, ओमान और यूएई से तांबा आयात कर लाते थे और उनके उत्पाद बनाकर निर्यात करते थे। यह सीपियों और अर्धकीमती पत्थरों के आभूषण का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता था। मेसोपोटामिया तक था कारोबार। दरअसल हड़प्पा युगीन लोग व्यापार के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग कर रहे थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हुई तो हड़प्पा युगीन व्यापारियों को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा, क्योंकि उनका व्यापार कमजोर पड़ गया। मेसोपोटामिया उनका बड़ा बाजार था, जिसके नष्ट होने पर उनके माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस पर बुरा असर पड़ा। सरस्वती नदी का विलोप और जबरदस्त सूखा। जानकार कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और सरस्वती समेत कुछ और नदियों के सूखने की वजह से 2000 BCE में धोलावीरा में जबरदस्त सूखा पड़ने लगा। अकाल की स्थिति में धोलावीरा के निवासियों की गंगा घाटी की तरफ पलायन करना शुरू किया और वो दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सिंधु घाटी के 3 प्राचीन स्थल मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गंग बोरीविला अब पाकिस्तान में है, जबकि भारत में बचे हुए कुछ ही स्थल अब यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी जो मुख्य स्थल हैं वो पाकिस्तान में चले गए हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।